हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपको 10 क्वेश्चन कराने वाला हूँ ब्लड रिलेशन के, क्योंकि ब्लड रिलेशन चैप्टर पीईटी में भी आ रहा है और आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज क्वेश्चन शुरू करूँगा जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन तो आप कर लेते हो, ए बी का पिता है, बी सी की माता है। कौन से क्वेश्चन नहीं होते आपसे? क्वेश्चन नहीं होते इशारों वाले। तो इशारों वाले क्वेश्चन आज ज़्यादा कराऊंगा ताकि आप लोग को अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन साइड में देखते रहेंगे, आंसर मैं इधर सॉल्व कराता रहूँगा। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? पहला क्वेश्चन है, एक स्त्री की ओर संकेत करते हुए दिवाकर ने कहा उसकी माँ का एकमात्र नाती मेरा पुत्र है। क्या कहा दिवाकर ने? उसकी माँ का एकमात्र नाती मेरा पुत्र है। दिवाकर उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है? क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, अब समझिए। दिवाकर ने बोला एक किसकी तरफ? एक स्त्री की ओर संकेत करते। तो एक आपने क्या किया? आपने बना ली एक महिला, सिंपल महिला बना ली। आपने क्या बोला? उसकी माँ का एकमात्र नाती, तो आपने उसकी, ये वुमेन है, महिला बना ली। उसकी माँ कहाँ जाएंगे? ऊपर। तो बेटा 3 रूल है, कोई भी मेल होता है आप प्लस का सिंबल लगाते हो, फीमेल होता है माइनस का सिंबल, मैं लिख देता हूँ। कोई भी मेल होगा आप प्लस का सिंबल लगाएंगे, फीमेल होगी माइनस का सिंबल लगाएंगे। अगर हस्बैंड वाइफ है तो बीच में 2 लाइनें खींचेंगे। और यहाँ अगर मैं मान लूँ हिमांशु, ये मेरा नाम आ गया, जो भी मुझसे बड़ा होगा मेरे से ऊपर आएगा, जैसे पापा मम्मी, मुझसे जो छोटा होगा बेटा बेटी, शादी के बाद मेरी, तो जो भी बेटा बेटी मुझसे छोटा होगा मुझसे नीचे आएगा, और जो भी भाई बहन कजिन बराबर के हैं वो मेरी बराबर वाली लाइन में। जनरेशन के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे, जो मेरी जनरेशन के बराबर में, जो बड़े हैं ऊपर, छोटे हैं नीचे। तो यहाँ उसने क्या बोला? एक चित्र की ओर इशारा करके बोला उसकी माँ का एकमात्र नाती। तो पहले आपने वो महिला बनाई, उसकी मम्मी बनाई, मम्मी ऊपर आएंगी। एकमात्र नाती, नाती कौन होता है बेटा? नाती होता है बेटी का बेटा, ठीक है। नाती के जैसे बेटे के बेटे को बोलते हैं पोता, ऐसे बेटी के बेटे को बोलते हैं नाती। तो इसकी बेटी ये है, यानी कि इसका बेटा, ये हो गया नाती। उस चित्र की ओर इशारा करके क्या बोला था उस दिवाकर ने बोला उस महिला की माँ का एकमात्र नाती कौन है? मेरा पुत्र है। ये कौन है? ये पुत्र है किसका? दिवाकर का। अब एक बात बताइए, ये इस महिला का भी पुत्र है और ये दिवाकर का भी पुत्र है। अगर ये दिवाकर का भी पुत्र है और इस महिला का भी पुत्र है, इन दोनों का पुत्र है, तो ये दोनों आपस में कौन होंगे? पति पत्नी। आपसे क्या पूछा था? आपसे पूछा गया था कि चित्र वाली महिला का दिवाकर उस स्त्री से किस प्रकार संबंधित। जो दिवाकर है वो उस स्त्री से, देखो ये थी वो महिला, तो दिवाकर इस स्त्री से किस प्रकार संबंधित है? बोले बराबर में है। तो ये आपस में कौन है? क्योंकि दोनों का बेटा है तो ये आपस में कौन हो गए? पति पत्नी। तो दिवाकर कौन हो गया? पति। आपका आंसर क्या हो गया बच्चों? पति। पहला क्वेश्चन क्लियर? आई होप आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। दूसरा क्वेश्चन बोला चित्र में एक महिला की ओर संकेत करते हुए अमित ने कहा। क्या कहा भाई अमित ने कहा वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की माता है। अब देखिए फिर से एक महिला की ओर इशारा कर रहा है, तो आपने एक महिला बना ली। एक महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की माता है। तो अमित कह रहा है भाई, क्या कह रहा है? अब देखिए ये डायरेक्टली क्वेश्चन था, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आप रिलेशन एक बार चैप्टर मैंने डाल रखा है, उसको देखेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। क्या है भाई, समझा देता हूँ। अमित बोल रहा है तो आपने अमित बनाया। अमित क्या बोल रहा है? अमित प्लस भी हो सकता है, माइनस भी नहीं बना रहा मैं। अमित बोल रहा है, अमित ये बोल रहा है वह मेरी माता के, तो आपने माता बनाई। मेरी माता ऊपर होगी, बड़े हैं। वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र। एकमात्र पौत्र का मतलब क्या होता है? पौत्र का मतलब होता है बेटे का बेटा। तो अमित को यहाँ बेटा मानना पड़ेगा आपको, क्लियर? वह मेरे एकमात्र पौत्र, बेटा अमित हो गया, इसका भी बेटा। वह मेरे माता के एकमात्र पुत्र, तो आपने अमित बनाया, अमित की माता बनाई, इनका एकमात्र पुत्र बना दिया। वह मेरी जो महिला है वह मेरी माता के एकमात्र पुत्र की माता है। तो ये कौन है? इसकी मम्मी है। अब भाई एक बात बताओ, ये इसकी मम्मी है, ये इसके पापा है, तो ये दोनों आपस में कौन हो गए? पति पत्नी हो गए। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा गया था वह महिला अमित से किस प्रकार संबंधित है। तो वह महिला अमित की कौन हो गई? बोले सर पत्नी हो गई। क्लियर बेटा? अब एक चीज बताता हूं आपको, वो ये बच्चों की वाइफ आंसर है आपका, ठीक है, वाइफ। इन क्वेश्चनों को आप बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं माइंड में। कैसे? आप अपने आप को सपोज करो अमित मैं हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं एक चित्र की ओर इशारा कर रहा हूँ, है ना, मैंने किसी की तरफ इशारा कर दिया, बोर्ड की तरफ इशारा कर दिया, और मैंने बोला कि ये जो है मेरी माता के एकमात्र पौत्र। तो मेरी माता का एकमात्र पौत्र कौन हो गया? मेरा बेटा। पौत्र होता है बेटे का बेटा, तो मेरा बेटा की माता है, तो बोर्ड कौन हो गई? मेरे बेटे की मम्मी। और बोर्ड अगर मेरे बेटे की मम्मी है और मैं उसका पापा हूं, तो हम दोनों आपस में कौन हो गए? पति पत्नी। तो बोर्ड मेरी कौन हो गई? पत्नी। आंसर क्या हो गया? पत्नी। तो मतलब बोर्ड को पत्नी बना लिया मैंने। ये देखो क्या करना पड़ रहा है। फिलहाल आप किसी को भी मान के, मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर आप माइंड में अपने आप को मान के करते हो तो मुझे पर्सनली लगता है कि आप बिना पेन चलाए सॉल्व कर सकते हो, है ना।
बाकी आप ट्राई करो, शायद आपसे हो जाएंगे, बाकी तो भगवान की इच्छा है ना। लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो आप करने लगेंगे माइंड में भी। फिलहाल जब तक माइंड में नहीं कर सकते तब तक आप ऐसे करें। तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। तीसरा क्वेश्चन बोला, एक महिला की ओर संकेत करते हुए अनुप ने कहा, क्या कहा? वह मेरी सास, वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की माता की पुत्री है। अब देखो बहुत खतरनाक है। कौन कह रहा है? अब कह रहा है अनुप। तो आपने अनुप बना लिया बेटा, ये बना दिया मैंने अनुप। क्या बोला? अनुप ने बोला वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र की, तो आपने बनाई माता, वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र, पौत्र कौन होता है? बेटे का बेटा। तो वह मेरी माता के एकमात्र पौत्र, एक ही बेटे का बेटा है ना, पौत्र, एकमात्र पौत्र की माता की, तो एकमात्र पौत्र ये हो गया, इसकी माता बना दी। माता आएंगी ऊपर, मम्मी ऊपर आती है, मैंने अभी बताया, जो बड़े होते हैं ऊपर। एकमात्र पुत्र की माता, अब ये पापा ये मम्मी तो आपस में कौन हो गए? पति पत्नी। फिर से पढ़ते हैं। एक चित्र की ओर इशारा किया, अनुप ने बोला वह मेरी माता के एकमात्र पुत्र की माता की कौन है? बोले माता की पुत्री है। क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, माता की कौन है? पुत्री है। तो इससे नीचे आ गई, ये आ गई। फिर से पढ़ लेते हैं। एक चित्र की ओर इशारा किया, ये चित्र वाली महिला है जिसकी तरफ इशारा किया, अनुप ने बोला, क्या बोला? वह मेरी माता के एकमात्र पुत्र की माता की पुत्री है। आगे सही। आपसे क्या पूछा? आपसे पूछा है संकेत की गई महिला का अनुप से क्या संबंध है? तो संकेत की गई महिला ये है, ये वो वुमेन आ गई जिसके बारे में बात चली थी। ये अनुप की कौन है? बोले पत्नी की बेटी। और पत्नी की बेटी कौन होती है? बेटी, यानी कि डॉटर। आपका आंसर क्या हो गया? बेटी। क्लियर? तो इशारों वाले क्वेश्चन काफ़ी दिक्कत देते हैं बच्चों आपको। अब इसको मैं अपने माइंड में करके दिखाता हूँ कि बिना पेन के कैसे करते हैं। मैंने मान लिया मैं अनुप हूँ, मैंने बोला वो जो चित्र वाली महिला, फिर से बोर्ड ही मान लेते हैं, बोर्ड की बात कर रहे हैं, समझते हैं। मेरी माता मेरी मम्मी हो गई, का एकमात्र पुत्र तो मेरा बेटा हो गया, की मम्मी मेरी वाइफ हो गई, मेरी माता का पुत्र मेरा बेटा हो गया, और उसकी मम्मी मेरी कौन होगी? यानी कि मेरे बेटे की मम्मी मेरी कौन हो गई? पत्नी। और उसकी बेटी है तो मेरी पत्नी की बेटी, और मेरी पत्नी की बेटी मेरी कौन होगी? बेटी। आंसर क्या हो गया? बेटी। तो ये क्वेश्चन मेरा मानना है प्लीज़ आप लोग माइंड में ही करिएगा तो ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे। और वरना तो कोई बात तो है नहीं, ये तो आप करना जानते ही है, तो सिखा ही रहा हूँ आपको, है ना। 3 रूल बताए रखें, मेल प्लस का चिन्ह, फीमेल माइनस का चिन्ह। अब मैं रफ कर दूंगा, ये तो आपको ध्यान रखना है। 3 रूल है, ध्यान रखिएगा। मेल होगा तो प्लस का चिन्ह, फीमेल होगा माइनस का चिन्ह, हस्बैंड वाइफ होगा बीच में 2 लाइनें खींचेंगे ताकि पहचान रहे कि ये हस्बैंड वाइफ है आपस में। क्योंकि देखो यहाँ लाइनें नहीं खींची तो आपस में भाई बहन है, जहाँ 2 लाइनें खींची हुई है वहाँ वो पति पत्नी है। और जो भी छोटा होगा वो नीचे, जो भी बड़ा होगा ऊपर, और बराबर का होगा बराबर वाली लाइन में। ये आपको समझ के चलना है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे आते हैं, तो मैं रफ कर देता हूँ, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है? आपको साइड में क्वेश्चन दिखते रहेंगे बेटा, टेंशन मत लेना, ठीक है। 3 क्वेश्चन हो गए हमारे कंप्लीट। अब 3 क्वेश्चन के बाद हम चौथा क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन आप ये देखिए, चौथा क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। एक लड़की की ओर संकेत करते हुए चेतन ने कहा, चेतन बोल रहा है, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की पुत्री है। बहुत अच्छे, ठीक है। तो चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? अब देखो चेतन एक लड़की की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि लड़की से संबंध पूछा है तो एक लड़की की तरफ इशारा कर रहा है। तो चेतन एक लड़की की तरफ इशारा कर रहा है, क्या बोल रहा है? तो चेतन बना लिया आपने, ठीक है, चेतन बना लिया। अब क्या बोला चेतन ने? चेतन ने बोला है वह मेरी दादी की एकमात्र संतान की पुत्री है। तो मेरी दादी, दादी कौन होती है बेटा? दादी होती है पापा की मम्मी। तो पापा ऊपर वाली लाइन में, उसके भी ऊपर मम्मी। तो वो जो लड़की है इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, वह मेरी दादी की एकमात्र संतान। तो दादी की एकमात्र संतान कौन हो गई? पापा। क्योंकि दादी का एक ही बेटा, एक ही बच्चा है। बच्चा अगर एक ही है तो वो पापा ही होंगे, क्योंकि उनकी कोई बहन भी नहीं, बुआ भी नहीं हो सकती, क्यों? एक ही संतान है। तो वह मेरी दादी की एकमात्र संतान यानी कि पापा की पुत्री है। तो वो लड़की आ गई बराबर में। क्लियर? आ गई वो लड़की आ गई बराबर में। आपसे पूछा चेतन उस लड़की से किस प्रकार संबंधित है? तो चेतन जो है इस लड़की का कौन है? बोले दोनों के पापा सेम है, दोनों आपस में कौन हो गए? भाई बहन। पूछा किसका संबंध है? चेतन का। तो चेतन कौन हो जाएगा? भाई। आंसर क्या हो गया? भाई। बिना पेन के चेतन की बात चल रही है, चेतन बोल रहा है, एक लड़की की तरफ इशारा कर रहा है, ये हो गई वो लड़की, बोर्ड लड़की हो गई। मैं बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ ये जो बोर्ड है वह मेरी दादी की एकमात्र संतान। तो मेरी दादी की एकमात्र संतान कौन हो गई? मेरे पापा की बेटी है। तो मेरे पापा की बेटी मेरी कौन हो गई? बहन। और ये अगर मेरी बहन है तो मैं इसका कौन हो गया? भाई। आंसर क्या हो गया? कितनी देर लगी? तो बिना पेन के करो, ज़्यादा अच्छा है। बट अगर बड़ा क्वेश्चन है, नहीं कर पा रहे हो, तो फिर ये तरीका तो है ही है। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन आते हैं बेटा। 5वें क्वेश्चन में क्या बोला? 5वें क्वेश्चन में बोला है कि पुनित एक स्त्री से कहता है, तुम्हारे पिताजी की पत्नी की बहन मेरी बुआ है। तो पुनित एक स्त्री से कह रहा है, क्या कह रहा है? तुम्हारे पिताजी की पत्नी की बहन मेरी बुआ है। तो आपने वो महिला बना ली, ये वो महिला हो गई जिससे वो कह रहा है। क्या कह रहा है? तुम्हारे पिताजी, आपने बना दिया पिताजी की पत्नी, तुम्हारे पिताजी की पत्नी
की बहन, इसकी बहन बना दी। तुम्हारे पिताजी की पत्नी की बहन मेरी कौन है? बुआ है। अब एक बात बताओ, बुआ कौन होती है बेटा? बुआ होती है पापा की बहन। तो ये कौन है? ये उस लड़की की मुआ, तुम्हारे पिताजी की पत्नी की बहन मेरी बुआ है। तो अगर ये उस लड़के की पुनीत की बुआ है तो आप पहले पापा बना लो यहाँ पे, और ये हो गए पुनीत। देखो पुनीत के पापा और पापा की बहन बुआ, बन गई बुआ। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा गया है वह स्त्री पुनीत से किस प्रकार संबंधित। तो स्त्री ये रही, ये स्त्री पुनीत की कौन है? तो देखो पुनीत के पापा, पापा की बहन बुआ, और ये बुआ तो ये भी बुआ, और ये बुआ तो ये फूफा, और फूफा की बेटी यानी कि बुआ की बेटी। और बुआ की बेटी कौन होती है? फुफेरी बहन। तो आंसर क्या हो गया? बहन। लेकिन फुफेरी बहन चचेरी बहन के चक्कर में मत पड़ो। आपने देखा बराबर वाली लाइन में भाई बहन आते हैं, सगी बहन तो है नहीं, तो बहन तो होगी नहीं, तो आंसर क्या हो गया? कजिन। फुफेरी चचेरी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जब भी बराबर वाली लाइन में आ रहे हो, सगे भाई बहन ना हो, यानी कि पापा मम्मी सेम ना हो, तो समझ जाओ वो कजिन है। इंग्लिश में ऑप्शन चेक कर लो, कजिन आपका आंसर हो गया। क्लियर? अब बेटा 5 क्वेश्चन कर लिए हमने। अब 5 क्वेश्चन तो मैंने इस टाइप के करा दिए। अब क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो 1-2 टाइप ऑफ में क्वेश्चन चेंज कर देता हूँ। एक आध प्लस माइनस वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो भी करा देता हूँ, और जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो भी करा देता हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? क्वेश्चन है चंदा भरत की पत्नी है। अब क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, डायरेक्टली डायग्राम सॉल्व करते हैं एक लाइन। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, एक लाइन पढ़नी हो, सॉल्व करना है। क्या? चंदा भरत की पत्नी है। आपने बनाई चंदा, किसकी पत्नी है? भरत की। तो ये पत्नी है, तो ये कौन हो गया? पति हो गया। चंदा भरत की पत्नी है। मोहन चंदा का पुत्र है। मोहन चंदा का पुत्र है। पुत्र है तो नीचे आएगा, नीचे आएगा प्लस का चिन्ह, क्योंकि पुत्र है। मोहन चंदा का पुत्र है। आशीष भरत का भाई। तो आशीष भरत का भाई है, आशीष आ गया, भरत का भाई, भरत की बराबर लाइन में। आशीष भरत का भाई और ध्रुव का पिता है। तो आशीष भरत का तो भाई है, किसका पिता है? ध्रुव का। तो अगर ये पिता है तो ध्रुव कहाँ जाएगा? यहाँ पे आ गया बेटा। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा मोहन का ध्रुव से क्या संबंध है। मोहन का ध्रुव से मैंने अभी बताया, सगे भाई बहन तो है नहीं, लेकिन बराबर वाली लाइन में भाई बहन होते हैं, तो आंसर क्या हो गया? कजिन। ठीक। एग्जैक्ट आंसर निकालना है तो कैसे निकालोगे? मोहन का बताना है ध्रुव से, ध्रुव के पापा, पापा के भैया चाचा, चाचा का भाई, चाचा का बेटा, चाचा का बेटा कौन होता है? चचेरा भाई। अब बड़े भाई हो तेहरा भाई, चाहे चचेरा भाई हो चाहे तेहरा भाई हो, इंग्लिश में क्या कहते हैं? कजिन। आंसर क्या हो गया? कजिन। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कितने क्वेश्चन हो गए? मैं 6 क्वेश्चन हो गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपको साइड में बोर्ड पे दिखता रहेगा। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ बोर्ड पे साइड में क्वेश्चन दिखाऊं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बोला गया है, क्योंकि ए बी वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं तो वो भी आपको दे रहा हूँ। आपसे बोला गया है एक बी की बहन है। तो क्वेश्चन वहाँ दिख रहा है, सॉल्व मैं यहाँ करा रहा हूँ। ए बी की बहन है, तो आपने बना दी ए बी की बहन है, बन गया। नेक्स्ट क्या बोला? नेक्स्ट बोला बी की शादी डी से हुई है, तो बी की शादी आपने डी से करा दी। ठीक है, अब लड़का कौन है लड़की कौन है ये नहीं पता आपको, बी की शादी डी से हुई है बस इतना पता है। बी और डी की पुत्री जी है, इन दोनों की एक पुत्री है कॉमन, मतलब दोनों की पति पत्नी तो एक ही होगी। बी और डी की पुत्री है, यहाँ आ गई जी, पुत्री है तो माइनस का चिन्ह। आगे बढ़ते हैं। जी का ए से क्या संबंध है? जी का संबंध बताना है ए से। अब देखो भाई की बेटी होती है भतीजी, अगर आपने इसे लड़का माना, और बहन की भतीजी बेटी होती है भांजी, तो आंसर होगा भतीजी या भांजी। अब ऑप्शन पे डिपेंड करता है, तो देखो ऑप्शन जो मिलेंगे ना वो दोनों को, क्योंकि भतीजी हो या भांजी दोनों को इंग्लिश में कहते हैं नीस, तो या तो भतीजी मिलेगा या भांजी मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि भतीजी अलग ऑप्शन में देते भांजी अलग ऑप्शन में देते, क्योंकि किताब में हो जाए लेकिन पेपर में नहीं होगा, क्योंकि दोनों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नीस। बट फिर भी क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट आंसर क्लियर नहीं है तो आपका आंसर मैं दोनों ही लिख रहा हूँ, है ना। हिंदी में अगर देगा तो अगर अलग अलग नहीं देगा, ठीक है, और अलग अलग देगा तो पहले ऑप्शन में भतीजी, दूसरे में भांजी, तीसरे में इस तरीके से देगा भतीजी / भांजी, तो आपका आंसर कोई एक नहीं है, क्योंकि यहाँ जेंडर क्लियर नहीं है बी का। तो भाई की बेटी भतीजी और बहन मानोगे तो भांजी, तो आंसर है भतीजी या भांजी। क्लियर? 7 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है राजीव अरुण का भाई है, आपने बना दिया। सॉरी फॉर दैट। राजीव किसका भाई है? तो राजीव बेटा अरुण का भाई है, आपने बना दिया राजीव अरुण का भाई है, बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? आगे बोला सोनिया सुनील की बहन है, तो सोनिया सुनील की बहन है, लेकिन कहाँ है ये आपको नहीं पता। जब नहीं पता इस लाइन को छोड़ दो, आगे बढ़ो। आगे बोला अरुण सोनिया का बेटा है। अब जो अरुण है वो सोनिया का बेटा है, तो सोनिया आ गई ऊपर, अरुण सोनिया का बेटा है। और एक लाइन जो छोड़ दी थी उस पर आ जाओ कि सोनिया सुनील की बहन है। अब सोनिया अगर सुनील की बहन है तो ये सोनिया ये सुनील, ये बहन है तो माइनस करें, सोनिया सुनील की बहन है। आ गया, 2 लाइन छोड़ दी थी वो भी क्लियर हो गई। आगे बढ़ो। आपसे पूछा राजीव का सुनील से क्या संबंध है? राजीव का सुनील से, बहन का बेटा। बहन का बेटा कौन होता है बेटा? बहन का बेटा होता है
भांजा, आपका आंसर क्या हो गया, भांजा। क्लियर। अब बेटा आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन साइड में दिख रहा है आपको। क्लियर। क्वेश्चन जो दिया है ये क्वेश्चन अब प्लस माइनस वाले आ गए। 8 क्वेश्चन कर लिए हमने, 5 मैंने आपको वो करा दिए इशारों वाले, क्योंकि वो आपको ज़्यादा दिक्कत देते हैं। 3 मैंने ये करा दिए क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ बच्चों से नहीं होते। अब 2 प्लस माइनस वाले भी कराए, तो पूरा चैप्टर हमारा कवर कर दिया मैं 10 क्वेश्चनों में। वो क्वेश्चन क्या है देखते हैं, ये मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ, बाकी के 2 क्वेश्चन आप देखेंगे। अब अभी वो सोच रहे कपड़े फिर रफ कर रहे हैं, सर डस्टर नहीं है। डस्टर मेरे पास है, डस्टर ब्लैक कर देता है, तो फिर आपको दिखने में इशू होगा, इसलिए मैं कपड़े से कर रहा हूँ ताकि आपको साफ दिखे, क्लियर चमके। ठीक है, ये मत सोचना कि वो डस्टर नहीं है, डस्टर है बट डस्टर से काला काला हो जाता है, तो वो चमकेगा नहीं आपको, क्लियर। इसलिए मैं आपको थोड़ा कपड़े में साफ करना पड़ा। ठीक है, तो अब 9th क्वेश्चन क्या है, सामने आपको क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन में दिया गया P3Q का अर्थ है PQ की पुत्री है, P5Q का अर्थ है PQ का पिता है, P7Q का अर्थ है PQ की माता है, P9Q का अर्थ है PQ की बहन है। अब यहाँ आप ध्यान रखना प्लस माइनस भी हो सकता है, मतलब P प्लस Q नंबर की जगह प्लस माइनस दे देगा, तो चिन्ह बदलते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन कैसे मिलेगा, क्वेश्चन में पूछा है J3L 9N 3O 5K में J K से किस प्रकार संबंधित है, जे के से किस प्रकार संबंधित। क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है साइड में, मैंने सिर्फ बनाने के लिए लिख दिया। तो जे का रिलेशन बताना है, के से कैसे करेंगे। अब 3 का मतलब आप चेक करो, सामने आपको दिख रहा है 3 का मतलब है पी क्यू की पुत्री। तो बेटा देखो, अब कंफ्यूज मत होना, कुछ बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि इधर तो पी क्यू से, इधर जीएल दे रहा, जीएल तो है ही नहीं। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कोशिश ये करो, देखो पी क्यू तो सभी में है ना, तो पी क्यू से फर्क ही नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ रहा है नंबर से। 3 का मतलब क्या था, पुत्री। 5 का मतलब क्या था, पिता। तो सिंबल बदलने किसकी वजह से, नंबर से। तो आपको नंबर पे ध्यान देना है। पहला नंबर क्या है, 3। 3 का मतलब चेक किया, 3 का मतलब था पी क्यू की पुत्री है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, जे एल की पुत्री है। पुत्री कहाँ आती है, नीचे, तो जे नीचे एल ऊपर, जे एल की पुत्री। आगे क्या आ गया, 9। 9 का मतलब चेक करो, 9 का मतलब क्या है, 9 का मतलब था पी क्यू की बहन है, तो यानी कि एल जो है किसकी बहन है, एन की, तो एल माइनस एन यहाँ आ गया। फिर से 3 आ गया बेटा। 3 का मतलब क्या था, अभी चेक किया था, पुत्री, यानी कि एन ओ की पुत्री है, तो एन पुत्री है, तो ओ आ गया ऊपर, आ गया। अब ओ के बाद क्या है, 5। 5 का मतलब क्या है, तो 5 का मतलब देखो सामने लिखा हुआ है, 5 का मतलब लिखा है पी क्यू का पिता है, यानी कि ओ के का पिता है, तो ओ पिता है तो ऊपर के आ जाएगा नीचे। डायग्राम बनके तैयार। आपसे पूछा है जे का के से क्या संबंध है, तो जे के का कौन है, बोले बहन का बहन की बेटी। बराबर में कौन होती है, बहन, और बहन की बेटी। बहन की बेटी कौन होती है, भांजी। आंसर क्या हो गया बेटा, भांजी, इंग्लिश में बोलते हैं नीस। 9 क्वेश्चन कंप्लीट। अब एक क्वेश्चन और रह गया 10वां, वो और करते हैं। एक क्वेश्चन प्लस माइनस का और कराया तो आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो प्लस माइनस वाले अब ने ये तो कर लिया, अब एक क्वेश्चन आपको और कराया था थोड़ा अच्छा सा, ताकि आप आसानी से कर पाओ। ठीक है, प्लस माइनस वाले करा रहा हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना हो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको ये दिख रहा है, ए प्लस बी का अर्थ ये है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ ये है, गुणा भाग सब कुछ आपको दिख रहा है। अब आपसे बोला है पी को क्यू की दादी दर्शाता है ना, पी को क्यू की दादी कौन सा ऑप्शन दर्शाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन आपको ये दिख रहे हैं आर माइनस पी। अब देखो ऐसे क्वेश्चन में करते क्या बेटा, पी को क्यू की दादी दर्शाता है, तो ऑप्शन में अगर पी को क्यू की दादी बनाना है, क्यू की क्या बनाना है, दादी, तो दादी कौन होती है, लड़की, तो फीमेल होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, पी पे पहुंचोगे और पी के बाद सिंबल चेक करो। तो पहले ऑप्शन में देखा पी दे रखा था आपको, पी के बाद क्या है, स्टार। अब स्टार का मतलब चेक करो, तो आप देखो स्टार का मतलब है ए बी का पिता है, तो पी क्यू का पिता हो जाएगा। अब पिता का भी दादी हो नहीं सकता है ना, पिता तो मेल है, और मेल का भी क्या पुरुष कोई दादी हो सकता है, बोले नहीं, तो पहला ऑप्शन कट गया, हमें चेक ही नहीं करना पहला ऑप्शन। दूसरा चेक किया, दूसरे में पी के बाद क्या दिया है, बोले दूसरे में पी के बाद दिया है डिवाइड। अब डिवाइड का मतलब चेक किया आपने, तो डिवाइड का मतलब क्या है, बोले डिवाइड का मतलब है सर ए बी का भाई है। अब भाई सॉरी ए बी की माता है, माता बोले दादी हो सकती है, मम्मी दादी हो सकती है, तो ये बच गया, अभी दूसरा ऑप्शन बच गया, छोड़ दो। तीसरे में फिर से क्या आ गया, स्टार, तो तीसरा भी कट गया, और चौथे में भी क्या आ गया, स्टार, तो चौथा भी कट गया। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा, ऑप्शन बी। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी। बट आपकी संतुष्टि के लिए मैं देखो ऑप्शन 3 एलिमिनेट हो गए, बट पेपर में शायद 3 एलिमिनेट ना हो, तो जो बचेगा, अगर 2 बच जाते हैं तो कोई से एक चेक कर लो, जो बचेगा या तो वो आंसर जो आप चेक कर रहे हो, या तो वो सही होगा तो वो आंसर, वो सही नहीं होगा तो जो बच गया वो आंसर। कैसे, जो बच गया मैं चेक करके दिखाता हूँ आपको। आपका बच गया आर माइनस पी डिवाइड ओ प्लस एस स्टार क्यू। क्लियर, चेक करते हैं। माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब दिया गया था ए बी की बहन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर पी की बहन है, तो आर को आपने बहन बना दिया पी की, बोले हो गया। फिर क्या है, डिवाइड। अब डिवाइड का मतलब चेक करो, तो डिवाइड का मतलब है माता, ए बी की माता है ना, एक बार चेक कर ले, बोले हाँ। डिवाइड का मतलब क्या है, ए बी की माता है, तो पी किसकी माता हो जाएगी, ओ की, तो पी माता है तो ऊपर, ओ आ गया नीचे। फिर प्लस, और प्लस का मतलब क्या है,
प्लस का मतलब है ए बी का भाई है, यानी कि ओ एस का भाई है। ओ एस का भाई है तो बराबर वाली लाइन में और प्लस का चिन्ह। फिर आ गया स्टार। तो बेटा स्टार का मतलब क्या है? स्टार का मतलब आपको दिया गया था पिता है, यानी कि एस क्यू का पिता है, तो एस पिता है तो यहाँ क्यू आ गया। यहाँ पे आपको क्या बनाना था? पी को क्यू की दादी, तो पी को क्यू की दादी बनाया। देखो ये पापा, पापा के भाई चाचा, और चाचा की मम्मी, चाचा की मम्मी यानी कि पापा की मम्मी, और पापा की मम्मी कौन होती है? दादी। आंसर क्या हो गया? दादी। यही बनाना था, यही आ गया। कौन से ऑप्शन से आया? बी ऑप्शन से। आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। पेपर में बेटा बच्चे क्या करते हैं, जो पढ़े हुए नहीं होते वो डायरेक्टली एक ऑप्शन उठाते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूँ। क्वेश्चन ये रहा, क्या करना है? सबसे पहले आपको बताया कि पी को दादी बनाना है, तो पी कौन होनी चाहिए? फीमेल। तो आपको पहले पी पे पहुंचना है हर ऑप्शन में, और पी के बाद चेक करना है कि कौन सा सिंबल आ रहा है। तो देखा आपने, जैसे पी के बाद स्टार आ रहा था, स्टार का मतलब होता है पिता, तो यानी कि पी क्यू का पिता है। अगर पी पिता बन गया है ना, जो भी दे रखा है, जैसे पी के बाद क्या दे रखा था? ओ दे रखा था चारों ऑप्शन में, तो पी के बाद ओ है, तो पी ओ का पिता हो गया। अगर पी पिता हो गया तो क्या पिता का भी दादी हो सकते हैं? पिता तो मेल होते हैं और मेल कभी दादी हो नहीं सकते। तो पहला भी कट गया, तीसरा भी कट गया, चौथा ऑप्शन, 3 ऑप्शन कट गए, जो बचा वो आंसर। जरूरी कोई है कि सॉल्व करने को देगा, पीईटी में आसानी क्वेश्चन आएंगे, है ना, हर पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले जेंडर से एलिमिनेट करो ऑप्शन, और फिर बच जाते हैं तो मजबूरी है चेक करना, और अगर बच भी जाते हैं और चेक करना भी पड़ेगा हमें, तो भी हम नीचे से स्टार्ट करेंगे ऑप्शन डी से। पहले ऑप्शन डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी। तो आई होप आज के 10 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे। पूरा मैंने ब्लड रिलेशन का पूरा चैप्टर कवर किया 10 क्वेश्चनों में, है ना, तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर कर देना यार, है ना, क्योंकि बड़ी मेहनत कर रहा हूँ मैं, ढूंढ के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको पीटी से पहले। और बाकी ये एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे काफ़ी बच्चे करते हैं, इशारों वाले में दिक्कत पड़ती है, ज़्यादा इशारों वाले कराएं, ये थोड़े कम आते हैं, बैंकिंग में ज़्यादा आते हैं तो इसलिए थोड़े कम कराएं। बाकी क्वेश्चन मैंने सारे करा दिए, चैप्टर भी पूरा रिलेशन का पढ़ा हुआ है, आप वो भी देख सकते हैं एक बार। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। कमेंट, लाइक, शेयर जो आपको करना है वो कर देना। आज के लिए इतने रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।